भानुप्रिया जी, आपके पास आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया है प्रीतम यादव के तौर पर, और अब प्रीतम यादव के इर्द गिर्द आप पूरी जांच घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मूल पर बात नहीं कर रहे हैं कि पेपर कैसे निकला, पहुंचा कैसे पेपर माफियाओं के पास। प्राची जी, मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगी, और जो जिस जिम्मेदारी को आप हमें बताने का प्रयास करें उसको जिम्मेदार हम लोग लिया है कि अगर आपका सवाल है कि ठीक है कि प्रश्न पत्र उन तक पहुंचा कैसे, इसकी भी जांच हो रही है और इस जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो जांच में अभी जो सामने रिपोर्ट है प्राची जी, जिनमें जो 3 नामें सामने आ रही हैं कि प्रीतम कुमार, सिकंदर यदुवेंद्र जी का, इसमें जवाब कौन देगा? हम अपनी जवाबदेही, हमारी सरकार ने परीक्षा ली, हमारी सरकार ने मानी कि त्रुटि हुई है, हम उसको आगे कार्रवाई के तहत कैंसिल भी करने जा रहे हैं। बड़ा यहाँ प्रियंका जी कह रही थी कि कल तो हम कह रहे थे कि नेट का परीक्षा लीक होगा। प्रियंका जी, इसका दावा कीजिएगा क्या कि नेट की परीक्षा में भी आपके कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लोग सम्मिलित होंगे? और अनुराग जी अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं भैया, क्यों नहीं बोलते हैं तेजस्वी जी पे? ये आपकी यूएसपी रही है कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना। अच्छा, यानी अनुप्रिया जी, आपकी ही भाषा में, आपकी ही शब्दों में अगर समझूं तो आपकी सरकार, आपका सिस्टम इतना वीक है कि विपक्ष जो मन चाहे कर जाएगा। विपक्ष है सत्ता में या आप हैं सत्ता में? विपक्ष की कॉन्स्पिरेसी को आपने कैसे कामयाब होने दिया? मैं प्राची जी फिर कह रही हूँ कि सवाल से हम भाग नहीं रहे हैं, नहीं अभी तो सवाल को स्वीकार रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए ये मैं फिर बोल रही हूँ कि इसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाए कि जो मामले पहली बार सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो जांच के दौरान जैसे जैसे लोग सम्मिलित होंगे, जैसे जैसे लोगों का नाम सामने आएगा, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। क्योंकि देश में हमें वैसे नौनिहालों के भविष्य के साथ में देश के भविष्य बनाने का भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये बड़ी बड़ी बातें तब अच्छी लगती है अनुप्रिया जी जब शुरुआत से आप लोग सीरियस होते। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या बयान आया था मैडम, 13 जून को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और उसने आग में घी डालने का काम किया था। अमिताभ जी, आप कहते हैं आग में घी, बच्चों को डाला जा रहा है, बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, धैर्य रखना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए? मैं पूछ रही हूँ अनुप्रिया जी, रुक जाइए प्लीज, पूछ लूंगी। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट। अनुप्रिया जी 1 मिनट बोलिए। अमिताभ जी, पूरे बिहार में इन सल्तनत के, अनुप्रिया जी प्लीज, सबके फीडर डाउन करवाने पड़ेंगे क्या मुझे? बोलिए अमिताभ जी। यहाँ पे प्रियंका जी जो आपके बड़ा, थोड़ी सी आवाज कम करिए अमिताभ जी की आवाज। चाहता हूँ प्राची जी, जी बोलिए बोलिए अमिताभ जी, बोलिए। प्राची जी देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, जो ये सवाल आप लोग उठा रहे हैं सब लोग, मुझे लगता है कि ये भावनाओं को जो अभी उभार है अभी देश में बच्चों के नाते, उसका आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि नीट परीक्षा अभी कैंसिल कर दीजिए, जैसा कि नेट का हुआ है, नेट के परीक्षा के बाद अभी मैं आपके रिपोर्ट्स देख रहा था, तो दोनों परीक्षार्थी जो हैं, यानी जो नेट में जिन्होंने अपीयरेंस दी थी, वो भी जाके रोड पे वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसक हो रहे हैं कि हमने तो परीक्षा दी थी, हमने तो समय लगाया था, आपने क्यों कैंसिल कर दिया? अब जो नीट वाले हैं वो कह रहे हैं कैंसिल करो। आप सामने देख लीजिए, आज ही आप ही के यहाँ की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धैर्य से यदि हम न्यायालय पे भरोसा रखेंगे, तो न्यायालय यदि दूध का दूध पानी का पानी करेगा, तो ये आंदोलन की गुंजाइश नहीं रहेगी, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और न्यायालय दोनों मिलकर एक दोषी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति हो इसमें जो मिलीभगत कर रहा हो, सबों को एक साथ निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, नहीं तो दोनों पक्ष सामने सड़क पे उतर जाएंगे, जैसा नेट के बस एक सवाल, बच्चों ने जैसा प्रदर्शन किया आपने देखा है ना? बिल्कुल देखा है सर, मैंने दिखाया भी है। इसलिए आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। आप बार बार कह रहे हैं न्यायालय पर भरोसा रखिए, पूरे देश को भरोसा है। मेरे पैनल में जितने लोग बैठे हैं सब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। लेकिन इतना तो बताइए, फिर सरकारें क्यों होती हैं? जब सब कुछ न्याय व्यवस्था से ही होगा, जब सब कुछ कोर्ट में जाकर ही होगा, तो सरकारें क्यों चुने फिर हम? बिल्कुल, लेकिन फिर तो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं ना। जब सुप्रीम कोर्ट चले गए और मामला सब जुडिस हो गया, तो उसके बाद आपको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन यदि उनको सुप्रीम कोर्ट के जो लोग गए हैं, अभ्यर्थी गए हैं, उन लोगों को यदि भरोसा होता कि नहीं भाई हम सरकार पे पास ही जाएंगे, तो बात खत्म थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है मसला, अब मैटर सब जुडिस हो गया है,
तो अब तो जो व्यवस्था यहाँ की है, प्रावधान जो है कि जो मैटर न्यायालय के अधीन है उसके ऊपर में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अमिताभ जी यहाँ मैं और आप दोनों इसलिए डिफर कर रहे हैं। आप तो जो मान बात लिया कह तो रहे अब तो हैं, चले गए, मैं जो अब तो चले गए। सर सुनिए, मैं जो प्राची जी यही कर रहा हूं ना कि अब तो न्यायालय पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान ले लिया। न्यायालय में नहीं गए, मैं कहां कह रही हूँ मामला सब जुडिश नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, अगर यकीन करते सरकार पर तो कैसे करते? पहले दिन तो क्लीन चिट दे दी थी शिक्षा मंत्री ने, एनटीए में कोई गड़बड़ी नहीं है। हेतु हेतु मध्यभूत होता है, यदि राम आता तो आम खाता। ये क्या बात कर रही हैं? अब तो हो गया ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार पहले एक्शन लेगी नहीं और उसके बाद स्टूडेंट सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे, सुप्रीम कोर्ट भी ना जाए। मैं सरकार के पक्ष या विपक्ष में बोलने नहीं बैठा हूं।